बट इसमें क्या आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, पीछे वाली सीट में सबसे अच्छा फीचर। आगे पीछे एडजस्ट हाँ हो जी, ये जाएगी। पीछे वाली सीट आपने किसी कंपनी में नहीं देखी होगी। फ्रंट वाली सीट आप कर सकते हाँ, हो फ्रंट बट वाली। पीछे वाली सीट नहीं देखी होगी। पर इसमें क्या है, ये फीचर भी है। इसमें ये जो गाड़ी बनी है वो हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी है। मीन्स ये -30 डिग्री के अंदर भी इस गाड़ी को चेक किया हुआ है। हाईएस्ट 60 डिग्री टेम्परेचर पे भी इसको इनकी बैटरीज को चेक किया हुआ है। कंपनी उसको कॉम्प्लीमेंट्री 7.4 किलोवाट का जो AC चार्जर घर में आप लगाते हाँ, हैं, हाँ। जो एज ए फास्ट चार्जर होता है, वो फ्री दे रही है ठीक जो है। कस्टमर 31 मार्च तक ये गाड़ी परचेज करता है। तो नेक्सा का शोरूम आ गया, हाँ। अपना अथॉराइज यहाँ पे हाँ, हाँ। चार्जिंग प्लग लगा रखा है। तो 1 साल तक वो चार्जिंग फ्री रहेगी। उसको रिफिल जो करवाना है उन्होंने 1 साल तक अथॉराइज सर्विस सेंटर पे वो फ्री रहेगा सर। तो इंश्योरेंस कंपनी है ना सर, उनके साथ टाई अप किया है। मान लो आप गाड़ी परचेज कर रहे हो और आपको सर इसमें कल कुछ की शॉर्टी चाहिए, अभी 2 साल बाद 3 साल बाद मेरी गाड़ी का क्या हो, जिसके कस्टमर के दिमाग में। तो भाई आपको लेनी है गाड़ी मारुति की ई विटारा, तो ऐसे ऐसे फीचर्स हैं वो सर अभी डिस्कस करेंगे हमारे साथ कि क्या फीचर्स हैं, क्या बैटरी पैक मिलता है, किस प्लेटफॉर्म पर बनी है, सब चीज़ें आज हम रिवील कर देंगे जी। तो बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सबसे सर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम शक्ति सर जी। नेक्सा में। ठीक है सर। हाँ, मेरा नाम विपिन है। मैं एज SRM शक्ति मोटर सिस्टम में यहाँ जॉब कर रहा हूँ पिछले ओके लास्ट 3 साल से। ओके सर जी। तो आपको मैं आज बताना चाह रहा हूँ अपनी जो नई गाड़ी कंपनी ने लॉन्च की है, ई विटारा अपनी आ रही है। मारुति ने सबसे अपनी जो पहली गाड़ी मतलब ये पहली गाड़ी है हाँ, अपनी जो पहली EV में, इलेक्ट्रिक मारुति कार की है सर। इलेक्ट्रिक गाड़ी। मारुति भी इसी प्लेटफॉर्म पे पहली गाड़ी लेके आ रही है। ई विटारा में 3 वेरिएंट आते हैं, इसमें डेल्टा, जीटा और अल्फा। ठीक है सर। हमारे सभी गाड़ियों में लगभग सेम ही फीचर है, मतलब इसी तरह के वेरिएंट वगैरह कंपनी बनाती है, सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा, इस हाँ, तरह ये से। नेक्सा में तो ये हाँ, चीज़ नेक्सा होती में है। यही आती है। और जैसे इसी गाड़ी में ई विटारा की बात करें तो इसमें डेल्टा, जीटा और अल्फा 3 वेरिएंट आते हैं। ठीक है। तीनों में अलग अलग बैटरी पैक दिए हुए हैं। तो जैसे डेल्टा की बात करें, जिस गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, डेल्टा वेरिएंट है ओके सर। सर। इसमें 49 किलोवाट की बैटरी पैक आती है, जिसकी जो रेंज बता रही है कंपनी वो 440 किलोमीटर पे वॉक्स बता रही है। मतलब एक बार 0 से 100 चार्ज होने के बाद ये गाड़ी जो चलेगी वो 440 किलोमीटर चलेगी। ठीक है सर। इसकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग स्टैंडर्ड है सर सभी गाड़ियों में। ठीक है। ठीक है। ABD ESP तो आते ही हैं हाँ, सभी में। वो बेसिक स्टैंडर्ड फीचर है। जैसे हाँ, पावर हाँ। स्टीयरिंग हो गया सर, AC सीटर पावर स्टीयरिंग, या छोटी से छोटी गाड़ी अगर आल्टो भी खरीदते हैं, हाँ, ये उसमें भी। बेसिक स्टैंडर्ड फीचर उसके ठीक है। अंदर आते हैं। सबसे पहली बात, इसमें ये जो गाड़ी बनी है वो हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी है। ओके हार्टेक प्लेटफॉर्म मीन्स ये -30 डिग्री के अंदर भी इस गाड़ी को चेक किया हुआ है ओके। और हाईएस्ट 60 डिग्री टेम्परेचर पे भी इसको इनकी बैटरीज को चेक किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये अपनी गाड़ी दोनों में भी अपनी पावरफुल निकली है। हाँ, हाँ। मतलब जो इसकी चीज़ थी, बिल्ड क्वालिटी, जो सारी चीज़ें, तो 5 स्टार रेटिंग के अंदर ये गाड़ी ठीक अपनी है है। सर। ठीक है सर। ये 49 किलोवाट के अंदर है और एक इसमें जीटा और अल्फा वो 61 किलोवाट में आ रही है, जिसकी रेंज मैक्सिमम 543 कंपनी बताती है, 543 किलोमीटर। ठीक ठीक है है। तो बैटरी पैक की बात करें तो इसकी में जो वारंटी कंपनी देती है वो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी इसमें रहेगी। ठीक है और सर। जो ओवरऑल गाड़ी की वारंटी है वो 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी रहेगी इस गाड़ी की। ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करें तो उनकी 5 साल की वारंटी रहेगी सर। ठीक है सर। और जब मान लो इसके अंदर 31 तारीख तक, 31 मार्च तक अगर एटलीस्ट कोई कस्टमर इस गाड़ी को परचेज करता है, कंपनी उसको कॉम्प्लीमेंट्री 7.4 किलोवाट का जो AC चार्जर घर में आप लगाते हाँ, हैं, हाँ। जो एज ए फास्ट चार्जर होता है, हम्म। वो फ्री दे रही है सर, ठीक जो है। कस्टमर 31 मार्च तक ये गाड़ी परचेज करता है। ओके सर। ठीक है। दूसरा सर, 31 मार्च तक जो गाड़ियाँ परचेज कर रहे हैं, मतलब जो कस्टमर, उनको कंपनी क्या है, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर अपने जो सेल्स, मान लो जैसे अपना नेक्सा का शोरूम आ गया, हाँ। अपना ने ऑथराइज यहाँ पे हाँ, हाँ। चार्जिंग प्लग लगा रखा है। तो 1 साल तक वो चार्जिंग फ्री रहेगी। उसको रिफिल जो करवाना है उन्होंने 1 ठीक साल है। तक ऑथराइज सर्विस सेंटर पे वो फ्री रहेगा सर। ठीक है सर। ठीक है सर। और इसमें बेसिक चीज़ें की बात करें तो सर, लग्जरी लुक है गाड़ी का। हाँ, हाँ। ड्यूल टोन कंसोल्ड है सर। नीचे भी आप देखो इसमें दिया हुआ है, हाँ, हाँ। ऊपर भी दिया हुआ है चार्जिंग प्लग भी दिए हुए हैं। आप फोन को नीचे रखो, आप इसको यूज ठीक है करो, सर। चार्जिंग प्लग। पियानो बटन के साथ इसमें सर AC के ग्राफिक्स फीचर्स दिए हुए हैं सर। हाँ जी। लग्जरी फील कराता है, सॉफ्ट टच लेदर अंदर। इसके अंदर ऊपर के वेरिएंट में बात करें तो अल्फा में क्रूज कंट्रोल आता है सर। अडास आ जाएगा सर उसके अंदर, ठीक उसके है साथ सर। 10 से ज़्यादा फीचर आ जाएंगे। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। इसकी एक्सचेंज की पॉलिसी का क्या बेनिफिट है इसके अंदर सर? एक्सचेंज की बेनिफिट ये है सर, ये कंपनी ने ना सर लाइंस के साथ टाई अप किया हुआ है। ओके जी। जो इंश्योरेंस कंपनी है ना सर, हम्म, उनके साथ टाई अप किया है। मान लो आप गाड़ी परचेज कर रहे हो और आपको सर इसमें कल कुछ की शॉर्टी चाहिए, अभी 2 साल बाद 3 साल बाद मेरी गाड़ी का क्या हो, ठीक जिसके है। कस्टमर के दिमाग में ये बातें चल रही है हाँ, या हाँ। नेगेटिव वो वाइब्स तो आ रहे हैं उनके, EV में चल तो रहा है इसमें बात। क्या है जी, आप पॉलिसी उसमें ले सकते हो। हाँ, हाँ। आप मान लो 3 साल आप गाड़ी को परचेज की हो आपको, या आपकी गाड़ी चल जाए 45,000 किलोमीटर, 3 साल और 45,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाए। आप जो एक्स शोरूम परचेज, गाड़ी का एक्स शोरूम है, सपोज करो 15,99,000 रुपये इस हाँ गाड़ी जी। का एक्स शोरूम है,
तो उसकी 60% वैल्यू आपको एश्योर्ड देगी कंपनी, वो देगी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है मान लो पे बैक देंगे। ठीक है। अगर आप चौथे साल में चले जाते हो और आपकी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी आपकी, तो आपको 50% वैल्यू आपको वापस मिल जाएगी एक्स शोरूम की। ठीक है। 3 साल में 60%, 4 साल में आपको 50% वैल्यू ये इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो गाड़ी एक की। चीज़ पूछता हूँ मैं, हाँ। एक यूट्यूबर था अभी कुछ टाइम पहले, हाँ, उसने हाँ। 5-1 महीने पहले गाड़ी ली थी, आप बात करते हैं, उसने ली थी महिंद्रा की, ठीक है जी। महिंद्रा की EV जो 9 आई है, सीरीज आती है जो हाँ। EV6 सीरीज, 9 सीरीज। हाँ XEV 9 ही, ठीक है, वो ली थी। हम्म, तो उसके अंदर क्या हुआ था, उसकी गाड़ी ना खाई से गिर गई थी, ठीक है तो उसका तो बिल्कुल टोटल उसमें ठीक है। तो जो ICICI लिम्बार्ड है ना, हम्म, जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो उन्होंने उसको रिपेयर करवा के दिया है, ना कि एक्सचेंज करवा के दिया है। अभी अभी 23 लाख मतलब हाँ 23 लाख लगाने के बाद अभी जो कंपनी इसकी वारंटी दे रही है ना सर, जो 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है और 8 साल की दे रही है, उसमें कंपनी कह रही है टोटली मतलब चेंज। ठीक है। हाँ, जो वारंटी दे रही है, मतलब अगर इसमें कोई डिफॉल्ट आता है तो पूरी की पूरी चेंज ही करेंगी वो, मतलब ठीक वैसे है। तो ये BYD की बैटरी है, सेल्स टाइप है, अगर कोई मतलब अभी इसमें अपडेट आया नहीं, कोई जो भी आएगा आप बता देंगे, कोई अगर सेल डेड है तो सेल कर देंगे, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो अभी तो कंपनी पूरी चेंज हाँ। बोल रहे हैं, बाकी देखो आगे क्या आता है इसमें। ठीक है। हाँ जी तो एक चीज़ और बताओ, मान लो अगर सर मैंने 2 साल या 3 साल या 4 साल गाड़ी चला दी, जी जी उसके बाद बैटरीज पावर देना कम कर देती है, आपको भी पता है, जैसे फ़ोन की भी करने जी, कम जी। कर देती है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है, बैटरी वै- चेंज होती है, क्या कुछ होता है? वैसे देखो सर, अभी ये लोकल वेंडर आ रहे हैं अभी तो, हाँ, अभी तो चलो अपने को लेनी पड़ रही है, परचेज करनी पड़ रही है, इंपोर्ट हो रही है, हम्म, धीरे धीरे सभी मतलब ऑटोमोबाइल लाइन इसी में जा हाँ, रहा है, EV ईवी में के जा अंदर रही है, जा रहा है, सारा तो EV धीरे में धीरे जा प्रोडक्शन होने लग जाएगा इंडिया में, हाँ हाँ तो प्राइस कम ही होना है सर, ना कि ज़्यादा होएगा इस चीज़ का। अगर लोकल वेंडर आ जाएंगे तो प्राइस कम होएगा एटलीस्ट। हाँ जो आज बैटरी कॉस्ट आप 5 लाख रुपए लेके चल रहे हैं सपोज हाँ, करो, हाँ, तो वो आने वाले 7 या 8 साल में उसकी कॉस्ट 2 या 1.5 लाख रुपए हो जाएगी सर। ठीक है जी, तो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की तो वारंटी आप दे ही रहे हैं सर। ठीक है, हाँ वो तो और है। 5 या 6 साल के बाद तो मार्केट का देखो सर उछाल, मतलब इसी ईवी की तरफ ही जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो कम ही होगी सर, ज़्यादा नहीं हाँ, होगी वो तो बैटरी कम पैक। हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर बैटरी अगर आपने यूज़ कर ली तो आप फ्यूल इतना बचा लोगे, इतने पैसे की आप बैटरी मतलब प्लस डलवा बचा लोगे, सकते हो। मतलब 10 लाख बचा लोगे आप, अगर आपका 5 लाख लग भी रहा है तो फिर भी आप 5 लाख रुपए प्रॉफिट में हो सर। बाकी इतना नहीं लगेगा क्योंकि लोकल वेंडर हो जाएंगे आने वाले 5 या 7 साल में। हाँ, वो तो 8 है साल की कंपनी वारंटी दे रही है और धीरे धीरे ईवी प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो कोई ना कोई नई चीज़ें आएगी सर, टेक्निक नहीं आएगी इस पे, ऐसा नहीं है भी ये ठीक है। महंगी होएगी, मेरे हिसाब से तो सस्ती होएगी सर। ओके जी, और इस पे सरकार भी कर रही है सर, जैसे और गाड़ियों पर 28% 40% GST लग रहा है, इस पे सिर्फ 5% GST है सर। ठीक है। और अदर स्टेट की बात है, जैसे हरियाणा में तो अपने 8% टैक्स लग रहा है, बट इसी राजस्थान या किसी और स्टेट की बात करें तो वहाँ ये ईवी पे टैक्सेस नहीं है सर, रोड ठीक है, टैक्सेस नहीं ले रही। ठीक है, हाँ रोड टैक्स नहीं। हाँ जी, तो उसका भी फर्क है। तो उसके एक- बाद आप प्रीमियम लुक का सर डिस्प्ले वगैरह आप देखो ठीक है। ये चीज़ें। और एक चीज़ और बताओ, जो अपनी तो ये ई विटारा है जी, और जो टोयोटा की ई बेल आई है, तो डिफरेंस? मतलब लगभग सेम ही प्लेटफॉर्म पे बनती है सर गाड़ी। हाँ। ये टोटली ये जो गाड़ी है ना, मतलब अपनी जैसे पेट्रोल गाड़ी आती है, हाइब्रिड गाड़ी आती है ग्रैंड विटारा, हाँ तो उससे अलग प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी तैयार हुई है। हाँ। मतलब कई कस्टमर कह रहे हैं वो सेम ही इनमें, जैसे कई कंपनियां क्या कहती है बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, हाँ। सिर्फ उनमें इलेक्ट्रिक डिवाइस डाल के वो ईवी गाड़ी बना दी। हमारी जो गाड़ी है वो अलग प्लेटफॉर्म पे बनी है सारी। हाँ वो तो है। इसका ग्रैंड विटारा से अलग गाड़ी है ये, इसकी आप बाहर से आउटर लुक हो या इंटीरियर लुक आप देखोगे ना, बिल्कुल भी मैच नहीं वो तो- करेगी वो तो आपकी। नहीं करती। वो आप उन्हें गाड़ी देखी होगी, आप भी हाँ। जाते रहते हो सर, हाँ वो सेम अलग लुक है, इसकी अलग लुक है, उसकी अलग लुक है, वो अलग प्लेटफॉर्म पे है, ये अलग प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है सर, चार्जर वगैरह दिखा दो। ये बड़ा चार्जर है? हाँ, ये जो कंपनी कॉम्प्लीमेंट्री जो दे रही है सर, ठीक है। 31 मार्च तक जो कस्टमर गाड़ियाँ परचेज कर रहे हैं, ठीक है जी। ये 7.4 किलोवाट का AC चार्जर है सर, घर में जो फास्ट चार्जर जिसको ठीक है, आप बोलते ठीक है। हैं। और डिफरेंस क्या है जो एक रेगुलर चार्जर है उससे? और रेगुलर इसमें चार्जर और इसमें सर, ये रेगुलर चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेगुलर चार्जर है जो कंपनियाँ देती ठीक है। है जी। ये अपने को परचेज करके लगाना पड़ता है वैसे, हाँ, पर हाँ। कस्टमर मतलब कंपनी अभी कॉम्प्लीमेंट्री दे रही है सर कस्टमर ठीक को। ये मतलब 6 से 7 घंटे में गाड़ी चार्ज कर देगा। ठीक है। जो कमर्शियल चार्जर होते हैं जो आप पेड करके लेने पड़ते हैं, वो लगभग घंटा या आधा घंटे, मतलब अलग अलग पावर के हिसाब से 60 किलोवाट का या 40 किलोवाट का। हाँ तो ये AC चार्जर है सर, ये मैक्सिमम आपको 15 से 17 घंटे भी ले सकता है, ठीक है। बट ये आपको 6 से 7 घंटे लेगा, मतलब इसके मुकाबले ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हाँ। दूसरा क्या है सर, सबसे अच्छी बात इसमें, सब कई कंपनियां क्या करती है सर, मतलब जो सीटिंग है ना सर अपनी, वो सीटें 60 पार्ट 40 पार्ट में करती है, बट इसमें क्या है जी 40 40 + 20 40 हाँ, ठीक है जी। मतलब आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी।
कप होल्डर हाँ कप होल्डर बन armrest, गया, आर्मरेस्ट बन गया ये। इसको। दूसरा ये सीटें जी, पीछे वाली सीटें आपने किसी कंपनी में नहीं देखी होगी भी, आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, बट इसमें क्या आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। पीछे वाली सीट में सबसे अच्छा फीचर। आगे पीछे एडजस्ट हाँ हो जी, ये जाएगी। पीछे वाली सीट आपने किसी कंपनी में नहीं देखी होगी। फ्रंट वाली सीट आप कर सकते हाँ, हाँ, हो, front बट वाली। पीछे वाली सीट नहीं देखी होगी। पर इसमें क्या है, ये फीचर भी है, ठीक है, आप इसको भी आगे पीछे कर कंफर्ट सकते के हैं। हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है।